आज मैं आपको एक बहुत सीक्रेट फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूँ जिससे आप दिन के अंदर 16 घंटे पढ़ सकते हो। ये वीक लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए। ध्यान से सुनना, ये लाइफ चेंजर होने वाला है। देखो ज़रा, सबसे पहले एनवीएम फ्रेमवर्क से पहले एक बात समझ लो। सबसे पहले मेरा टाइम टेबल देखो। 7 AM सुबह 7 बजे उठता था मैं और 6 घंटे उठते ही मैच पढ़ता रहा। उसके बाद मैं नहाने जाता रहा, फ्रेश होता रहा और फिर मैं फिज़िक्स पढ़ता रहा। फिर मैं थोड़ा शाम में वॉक वगैरह कर ली या घर का कुछ काम कर दिया और फिर रात तक मैं केमिस्ट्री पढ़ता था और रात को सोने से पहले प्लान करता रहा अगले दिन क्या करना है। ये 16 घंटे तुम भी पढ़ सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें एक फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा। वो फ्रेमवर्क आज मैं रिवील करने वाला हूँ। ध्यान रखना है, फ्रेमवर्क वीक लोगों के लिए नहीं है। अपने 30-30 सेकंड के अटेंशन स्पैन को थोड़ा ज़बरदस्ती करके यहाँ बिठा लो। अगर वो भी नहीं बिठा सकते तो IIT वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम पूछोगे ऐसा कौन सा नया फ्रेमवर्क आया मार्केट में कि मेरे को वो इतना लाइफ चेंज कर देगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाने का मन करता होगा, रील स्क्रॉल करने का मन करता होगा, गेम खेलने का मन करता होगा, पढ़ाई करने ही बैठते होगा तो बीच बीच में भाई ये सब खोलने का यूं मन करता होगा। मगर सोचो ज़रा, ये सब मन ही ना करे। इन सब से मुक्त होके आप सुबह उठे, अच्छा सुबह उठा हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, अच्छा अब ब्रेक लेके पढ़ाई करता हूँ, फिर छोटा ब्रेक लिया, पढ़ाई, फिर सो गया, फिर सुबह उठा, पढ़ाई। ऐसा इतना एफर्टलेस पढ़ाई हो जाएगी। ये इतना पावरफुल फ्रेमवर्क है सच में। हो सकता है आज की जनरेशन के कुछ लोगों को ये बोरिंग लगे कि ये स्लेवरी जैसा है, मगर मैं आपको बता दूं, मैं वो बंदा स्लेव नहीं है। स्लेव वो बंदा है जो BGMI खेलता है, रील स्क्रॉल करता है, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए, नॉर्मल फील करने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। वो फ्रीडम तो उस बंदे के पास है जो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अपने मन से, अपनी मर्जी से जब चाहे उठ के पढ़ सकता है। वो है प्रो बंदा। और बाकी तो दुनिया कर ही रही है यार। पढ़ने वाले तो कुछ होते हैं, बाकी सारे तो डिस्ट्रैक्टेड ही हैं। तो स्पेशल बंदा कौन है? बताओ, स्पेशल बंदा कौन है? जो पढ़ता है या जो रील देखता है? स्पेशल कौन है? जो बंदा रील देखता है, BGMI खेलता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, क्रश का पीछा करता है, वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है। लोनलीनेस रहती है उसके अंदर, एम्प्टीनेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है, फ्यूचर को लेकर के उसके मन में गिल्ट आती है, शेम आती है उसके अंदर, अपने मन में, अपने अंदर उसके सेल्फ एस्टीम कम होती है, विल पावर कम होती है, अपने आप को जानता है, अपने आप को शीशे में कभी नहीं देख पाता वो बंदा। और जो बंदा अपनी मर्जी से पढ़ाई कर पाता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन होती है, हैप्पीनेस होती है और एक बनता हुआ फ्यूचर उसको देख के उसको फ्यूचर के लिए पॉजिटिविटी आती है। वो लाइफ है। आज मैं आपको NVM फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा। ये एक बहुत ही साइंटिफिक फ्रेमवर्क है। न्यूरल रीसेट इसकी फुल फॉर्म है, वॉल्यूम एसेट और मशीन मोड। ये 7 दिन आपको करना है। ये आपको अगले 14 डेज करना है। 21 दिन हो गए ना, उसके बाद आप मशीन मोड में आ जाओगे। इसमें आप जो है बीस्ट बन जाओगे। बीस्ट मोड है एक तरह का, ठीक है? ये ध्यान दो। पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। आ जाओ, ध्यान से देखते हैं इसको। इस मेथड का यूज़ करके जो 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं ना, 21 दिन बाद वो 14-16 घंटे पढ़ सकते हैं। ध्यान से देखना इसको। सबसे पहला फेज देखो, न्यूरल रीसेट। ये पहला वीक है, सबसे डिफिकल्ट फेज है। इसमें मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। ध्यान रखना, तुम उनमें से मत बनना। देखो मेरी बात समझना, आप लोग इस वक्त एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हुए, जो कि है डोपामीन का ट्रैप। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपको प्लेजर के लिए मोटिवेट करता है, कि आपको वो कहता है ये चीज़ करो, उससे प्लेजर मिलेगा। और आपको ना, आपकी इस वक्त डोपामीन साइकिल करप्ट हो गई, आपको चीप डोपामीन की आदत लग गई है। चीप डोपामीन का मतलब है ऐसी चीज़ें जो आपको बिना कुछ किए, बहुत ही कम एफर्ट किए रिवॉर्ड दे देती है। वो रिवॉर्ड्स जब आपको मिलते हैं बिना कुछ किए, तो आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज आपको मेहनत करके रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए थे। जब आपको बिना मेहनत किए मिलने लग जाएंगे तो आपका दिमाग नेचुरली ड्रिवन होगा टुवर्ड्स द थिंग्स जिनसे कम मेहनत में ज़्यादा साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड मिलता है, ज़्यादा प्लेजर मिलता है। इसलिए करप्ट हो जाते हैं बच्चे। इसलिए जो बच्चा पढ़ रहा है उसको वहाँ पर मज़ा नहीं आता और बार बार उसके अंदर अर्जेस होती हैं BGMI खेलने की, रील्स देखने की। ये एक बीमारी है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक नशा है, ये एक एडिक्शन है। आपके साथ का बंदा अगर सिगरेट पी रहा होगा आपको लगेगा ये गलत कर रहा है, मगर आपके साथ का बंदा अगर रील देख रहा होगा तो आपको लगेगा उतना भी गलत नहीं है। बट अगर मुझसे पूछो और साइंस से पूछो तो दोनों चीज़ें बराबर हैं। ये स्मोकिंग जितनी गंदी हैबिट है, रील देखना, ये आपको बर्बाद की जा रही है।
आज मौका है, इससे आप छुड़ा लो खुद को, ये जाल से बचा लो खुद को। ये ट्रैप है, आपके जहन को, माइंड को लूट रही है ये शॉर्ट्स और रील्स। इससे अपने आप को बचा लो और ये मेथड यूज़ करो। टोटल डिजिटल फास्टिंग करनी है। कोई BGMI, फ्री फायर, रील, कोई वैलोरेंट कुछ नहीं खेलना, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखने, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं करना। यानी 24 घंटे, यानी हर रोज़ 24 घंटे खेलना ही नहीं, कुछ नहीं देखना। अर्जीज उठेंगी वो सब मैं बताऊंगा आपको, सब प्रॉब्लम्स आएंगी, इससे उसका भी आंसर है मेरे पास, ध्यान देना। अभी सुबह आपको अपने आप को बोलना, ये अपनी दीवार पे कहीं लिख लो, आई हैव टू क्रैक IIT एंड स्टडी फॉर 16 आवर्स इज नथिंग कंपेयर टू माई पर्पज़। अपनी ड्यूटी को, अपने पर्पज़ को, अपने पेरेंट्स के लिए जो पर्पज़ है, अपनी लाइफ के गोल्स जो है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, रिस्पेक्ट पाना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट चाहते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, लव एंड बिलोंगिंग चाहते हो, एस्टीम चाहते हो, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहते हो, वो सारी चीज़ें ये याद करो। यहाँ पर अपने वे में इस पर्पज़ को डिफाइन करो, एज इट इज़ नहीं लिखना, अपने वे में लिखो इसको। और एक काम करो, ये चीज़ कमेंट में लिख दो, अपने वे में कमेंट में लिख दो, और वही चीज़ फिर आप अपने पेपर पे लिख देना। हमें अच्छा लगेगा, हम उसमें कमेंट करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ आप सही लिख रहे हो कि नहीं, कोई करेक्शन करना चाहिए या नहीं, हम लव रिएक्ट भी करेंगे। तो ये लिखना, अपना पर्पस लिखो रोज़ सुबह, फिर ये पर्पस याद करना है, रोज़ सुबह इस पर्पस को देखना है, अपनी टेबल पे लगा लेना है, इसको कागज़ पे लिख के, चाहे हाथ से लिखो चाहे प्रिंट करो, डजेंट मैटर। और विजुअलाइजेशन करनी है। अपने रिजल्ट के बाद पेरेंट्स कितने खुश होंगे, खुशी से रो रहे होंगे, आंसू बह रहे होंगे खुशी के। आप IIT के कैंपस पे होगे, आप वो इमेजिन करो और कहो ये रील पे मस्ती नहीं करनी, रील पे एंजॉय नहीं करना मुझे कि हाँ यार IIT का व्लॉग देख लिया, मज़ा आ गया। ये असल में देखना है। रील पे तो आप कुछ भी देख सकते हो, असली में छोड़ना हो गया वो। रील पे आप अभी आईफिल टावर देख लो पेरिस का, पर आप पेरिस में थोड़ा खड़े हो, आप बैठे हो अपने गाँव में, अपने Tier 2 Tier 1 सिटी में, इंडिया के किसी शहर में, किसी घर में, किसी बंद कमरे में आप बैठ के आप बस देख रहे हो उसको। पेरिस में नहीं खड़े आप, असली में खड़ा होना है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन करनी है और उसको सच करना है, ये आपको मोटिवेट करेगा। और ये जो पर्पस होगा ना भाई, ये आपको जो दर्द आप सह रहे होगे, क्योंकि जब आप इनको तुरंत छोड़ोगे ना तो आपको अर्जिज होंगी। पर समझना बात को, ये प्रॉब्लम नहीं है कोई अर्जिज होना, आप समझना। अगर आपने कोई एडिक्शन छोड़ा और आपको इशू आ रहा है, अगर आपको अर्जिज हो रही है, तो इससे पता चलता है कि आप कितने परेशान थे। ये अर्जिज होती ही इसलिए है हमें, क्योंकि हमें एडिक्शन था। एक बंदा पीसफुली जी रहा था, ठीक है, सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। एक बंदा पीसफुली जी रहा था, नॉर्मल, दिस इज अ बॉय, ये पीसफुली जी रहा था, कुछ दिक्कत नहीं थी, पढ़ाई करता रहा, मजे करता रहा। ये थी आपके पेरेंट्स की जनरेशन। आपकी ज़िंदगी में आई रील, ठीक है, आपने कहा बढ़िया है, चलो उसको देखते हैं। आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने और देखा, स्क्रॉल करते गए। अब आपका माइंड कहता है भाई रील से मज़ा आता है, मैं इसको देखता रहूँगा। कुछ टाइम बाद ना रील से मज़ा आना बंद हो गया। अब आप जब रील नहीं देखते, यार मेरे को कुछ करना है यार, मैं एम्प्टी फील कर रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, कुछ दो, रील की जगह वहाँ BGMI पे कुछ भी, तो फिर क्या हो, फिर हाँ यार रील से देखो कितना रिलीफ मिलता है। अरे वो रील की वजह से वो जो कुछ दो वाली जो तलब उठ रही है, क्रेविंग उठ रही है, अर्जेस उठ रही है, वो तो शुरू ही इसलिए है क्योंकि आपने रील देखना चालू किया। अब ये सिचुएशन वापस अंडू करनी पड़ेगी। थोड़ा तो दिक्कत आएगी, लेकिन ये करनी पड़ेगी। अब जाल में फंसे हो, कौन कौन मानता है कि जाल में फंसे हो, और कौन कौन चाहता है कि इस ट्रैप के ऊपर, डोपामाइन ट्रैप के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो डिटेल में बनाऊँ, कौन कौन चाहता है मुझे कमेंट से बताना। तो इससे बाहर निकलना है, ध्यान देना। इसलिए दर्द होगा, एक बार ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था वीक लोगों के लिए नहीं है। आपको क्या होगा, जब भी दर्द होगा ना, जब भी यार अर्ज होगी करने की कुछ, तो BGMI, वीडियो गेम खेलने की, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शॉर्ट्स देखने की, चीप म्यूजिक सुनने की, क्योंकि इससे आप अपने आप को कोप करोगे। आपको मैं बता रहा हूँ, उसकी जगह दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। आउटडोर स्पोर्ट्स खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। वीक में आप 3 बार 4 बार आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट खेल लो, 1-2 घंटा खेलना, 2 घंटा मैक्स रखना, 2 घंटे में घर वापस आ जाना। एक्सरसाइज कर सकते हो, जो भी आप करते होते हो, ठीक है, कैलिस्थेनिक्स करते होगे, कुछ करते हो करो, मेडिटेशन या जर्नलिंग कर सकते हो। ये नहीं करनी चीज़ें, ये नहीं करनी सारी, ठीक है। डिवोशनल म्यूजिक सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। जैसे कि मेरे को कई लोग पूछते हैं, तो मैं बता रहा था, रुद्राष्टकम सुन सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, कोई श्लोक महिला 9 पढ़ सकता है, कोई और भी चीज़ें आप पढ़ते हो तो कमेंट, या सुनते हो, पाठ करते हो, या चैंटिंग करते हो, तो कमेंट्स में बताओ, वो करो जब आपको ये होए। और ये चीज़ें आपको
ये आपको अगर आप रेगुलर करोगे तो आपको सेरोटोनिन बूस्ट देंगे, और जब आपका सेरोटोनिन बढ़ जाएगा तो डोपामिन क्रेविंग्स जो है ना, ये जो क्रेविंग्स है इनके अगेंस्ट आपको ना ये क्रेविंग्स कम होंगी और इनकी क्रेविंग सहन करने की आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। धीरे धीरे सारी क्रेविंग वियर आउट हो जाएंगी, सारी क्रेविंग खत्म हो जाएंगी और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होगे। सोचो, ये टॉक्सिसिटी से बाहर निकलो। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलोगे लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते बिना पढ़े। आज की डेट में क्या इंफॉर्मेशन एज चल रही है, इसमें बिना पढ़े बिना फोकस किए आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इस ट्रैप से बाहर निकले बगैर बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते। एवरेज बनते तो बन ही जाओगे, एवरेज बंदा तो बन ही जाते हैं, वो बनना है तो अलग मैटर है, ठीक है। हाँ, एक्सीलेंट बनना है तो ये तरीका है, ये करो, छोड़ो, अपनी हैबिट ठीक करो और 16 घंटे पढ़ना, इसके बाद ईजी हो जाएगा। और इसके बाद देखो तुम्हारे को देखो मिलेगा क्या ये सब करने के बाद। ध्यान देना जरा, एक ये चीज देखो, पहले इस फेज में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो जरा, बार बार क्रेविंग उठ रही है रील की, गेम की, स्नैपचैट की, क्रश को स्टॉक करने की, ठीक है। डोपामिन डिटॉक्स रिचुअल करना है आपको। फेस वॉश करो, डीप ब्रीदिंग करो, क्विक जर्नलिंग करो, अपने बारे में लिखो कि मुझे ये क्रेविंग हो रही है। आजकल तो लोग चैट जीपीटी पे वॉइस ऑन करके और उस पर बोलते थे कि मुझे ये फील हो रहा है, और उससे भी मतलब वेंट आउट होती है चीज़ें। और चैट जीपीटी भी आपको कुछ कमेंट्री करता है, बट उस पर ज़्यादा डीप मत जाना क्योंकि वो आपको वही बातें बोलने लग जाता है जो आपको पसंद है, तो इससे बचना, ठीक है। डिसीजन पैरालिसिस, डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, उसमें आप क्या करोगे, पैरालिसिस हो जाएगा, कंटिन्यू बहुत लंबा आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। तो ऐसी चीज़ में क्या करना है कि आपको बहुत ही आप ना सोचो, छोड़ो यार, हटाओ सारा प्लान, अभी एक दो चीज़ें ऐसी कर लेता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ करूँ, मेरे को खाली नहीं बैठना, कुछ चाहिए मुझे करने के लिए। और सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ, जब आप ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो तो क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस कर करके ना आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, उसका ऑप्शन मार्क किया आपने, फिर आप जाके चेक करोगे कि यार हाँ ऑप्शन सही था, उससे आपको डोपामिन हिट मिलेगा, वो अच्छा डोपामिन हिट है। और अगर गलत हो गया तो आप जाके सोल्यूशन चेक करोगे, नहीं हुआ तो भी सोल्यूशन चेक करोगे, अच्छा सोल्यूशन ये था इसका, ओह, तो उससे भी आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हुई, उससे भी आपको डोपामिन हिट मिलेगा। इन चीज़ों से रिप्लेस करो अपने टॉक्सिक एडिक्शंस को, ठीक है। ब्रेन जो है वो स्टडी मोड में नहीं जा रहा, तो वही माइक्रो प्लान बनाओ, सिंपल, बहुत छोटा प्लान, बस कि इतना सा काम कर लो, इतना सा काम कर लो, काम को चंक डाउन करके कम से कम कर दो। इससे आपको जब आपका ये लेवल ख़त्म हो जाएगा, 7 डेज़ अगर आपने नियम से किया, अगर इसमें आप फॉल हुए कोई बात नहीं, परेशान मत होना। कई बार हो सकता है आप रिलैप्स कर दो, आप गेम खेल लो, खोल लो, कोई बात नहीं, वो 7 दिन का 10 दिन हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा, पर हारना मत, छोड़ना मत, कंटिन्यू करना अपने स्ट्रगल, ठीक है। और ये कर दोगे अगर आप, तो देखो आपको क्या मिलेगा। देखो, फोकस और डिसिप्लिन बढ़ गया। बताओ, सुपर पावर नहीं है आज की डेट में, सुपर पावर है। ये हो गया अगर आपका, आप इस जनरेशन में सबसे पावरफुल बन जाओगे। लेसर क्रेविंग्स, अब आपको क्रेविंग कम हो रही है, जहाँ पे आपका कंपटीशन क्रेविंग्स में बेचारा डूबा हुआ है, उनका गुलाम है क्रेविंग्स का। आप सोचो, आप अपने मर्जी से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। लॉन्गर स्टडी आवर्स, एफर्टलेसली ज़्यादा पढ़ सकते हो, पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी आएगी आपको, क्योंकि अब आप टॉक्सिक चीज़ों से हटके हेल्दी चीज़ों की तरफ जा रहे हो, तो पढ़ाई में भी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, डोपामिन आपका रिकैलिब्रेट होगा और विल पावर और सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगी। जब आप इतना बर्दाश्त करोगे तो आपकी विल पावर बढ़ती है और उससे आप देखना आप और कम फॉल करते हो। इधर देखो ज़रा, यह है वॉल्यूम एसेंट, ध्यान देना ज़रा। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, एसेंट मतलब बढ़ना, ठीक है। अब आप आपने क्या किया, अपनी हैबिट बना ली, सब बना लिया, आप 6-8 घंटे पढ़ने में लग गए, अब 16 घंटे पढ़ना है, इसको बढ़ाएंगे। देखो कैसे, वीक 2 आपका 10 आवर जाएगा और वीक 3 आपका 12 से 13 घंटे जाएगा। धीरे धीरे करके आपके आवर जैसे बढ़ जाएंगे, यूँ जूम, ठीक है। क्या करना होगा इस टाइम में, आओ देखते हैं, ठीक है। हमेशा सुबह जो है सबसे टफ पार्ट उठाना है, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप इतना बड़ा काम कर चुके होगे, तो आपके पूरे टाइम आपके माइंड में सेटिस्फैक्शन रहेगी। वो सेटिस्फैक्शन आपको क्रेविंग्स के, क्योंकि जब क्या होता है आपका दिन खराब जाता है, आपको गिल्ट होती है, गिल्ट से एस्केप करने के लिए दोबारा आप ट्रैप में फंस जाते हो। एक तो आप वैसी फाइट कर रहे हो अपनी क्रेविंग से, दूसरा फिर आप इस बुरी फीलिंग से ही फाइट करते हो, तो गिव अप करने का चांस रहता है। मगर अगर आप सुबह उठ के बढ़िया एक टफ काम कर लो, बड़ा काम कर लो, तो आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा रहती है, ठीक है। कोई आपको प्लीज़ इंश्योर करना है कि सोशल मीडिया ऐप्स या गेम्स बिल्कुल ना हो, फ़ोन में ब्लॉक साइट, डिजिटल डिटॉक्स, ये सब चीज़ें यूज़ करें आप, या फ़ोन ही छोड़ दें तो अच्छा है,
किसी भी तरह, बट आप ये चीज़ें ना करें। या पेरेंट्स के फ़ोन में आप लेक्चर वगैरह देखते रहो, पेरेंट्स के फ़ोन में देखो। बट इस टाइम में सबसे जो बुरी चीज़ वो हो सकती है वो ये है कि आप दोबारा से देखने लग जाओ और जो मेहनत करी है वो आप ख़राब कर दो। ठीक है, तो अवॉइड करना जितना हो सकता है, और गलती से हो भी जाए तो भी कंटिन्यू करना, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा बस, मगर अपने एफर्ट को ख़राब नहीं करना। प्रॉब्लम क्या क्या आएगा? ठीक है, ओवर एस्टिमेशन। ठीक है, आप बहुत जल्दी सीधा 16 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन उससे दिक्कत आएगी, आप इससे और मुश्किल भी लगेगा आपको। आप क्या करो, हर रोज़ बस ना कोई जो आप 8-10 घंटे तो पढ़ने लग ही गए हो, हर रोज़ 1-2 घंटा बढ़ाते रहो, हर रोज़ 1-2 घंटा बढ़ाते रहो, 2 दिन में 1 घंटा बढ़ा लिया। देखो इस तरह धीरे धीरे आपका 14 से 16 घंटे पॉसिबल हो जाएगा। मोनोटनी फटीग, आपको भाई नॉवेल्टी सीकिंग की आदत है, आपको नई नई चीज़ें कंटिन्यूड करनी है, तो रोटेट करो सब्जेक्ट्स को। फिजिक्स आप पढ़ पढ़ के थक गए, तो ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी, अभी आपको और पढ़ना है। अभी आप फिजिक्स से बोर हुए हो ना कि पढ़ाई से, तो केमिस्ट्री पढ़ लो। केमिस्ट्री से बोर हो गए तो मैथ्स पढ़ लो। ठीक है, ब्रेक, थ्योरी पढ़ते पढ़ते ब्रेक लेना, ब्रेक में क्वेश्चन कर लो, चल तो पढ़ाई ही रही है। ऐसे करके करो, मैनेज करो, ताकि आपको नॉवेल्टी सीकिंग, मोनोटनी ना हो, आपको रेपिटेटिवनेस की फीलिंग ना आए। इम्प्रॉपर ट्रैकिंग, आवर्स पे नहीं, आप आउटपुट मैट्रिक्स पे देखो कि भाई हाँ आज कितने क्वेश्चन हुए। ये नहीं ना यार कि मैं 1 घंटा बैठा और 2 क्वेश्चन हुए, वो नहीं। एक्चुअल में प्रोडक्टिव काम होना चाहिए अपना। तो कितने रोज़ एंड में चेक करा करो, हाँ भाई आज इतने क्वेश्चन हो गए, यहाँ से स्टार्ट किया था, इतने पेज पढ़ लिए थ्योरी के, नोट्स के इतने पेज पढ़ लिए, या इतने घंटे के लेक्चर देख लिए। एग्जैक्ट मेजरमेंट करो और उसको ट्रैक रखो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आप देखो क्या आपके पास क्या, अगर ये फेज क्रॉस कर लिया, आपको मैं बता रहा हूँ ये पावरफुल है भाई, ये आप टॉप 1% में आ चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बढ़िया, आप टॉप 1% में हो भाई। डिस्ट्रैक्शन इम्यूनिटी, भाड़ में गया, फ़ोन में अपनी मर्जी से पढ़ूंगा, आप सुपर ह्यूमन हो भाई। फोकस जब मर्जी ले, किताब खोली, पढ़ दी, क्वेश्चन 100 कर दिए, फिर जाके सो गया, क्या बड़ी बात है। ऐसे ऐसे है ना, मोमेंटम कंट्रोल, जब मर्जी शुरू, जब मर्जी ख़त्म, क्लीन स्लेट, कोई मेरे को बार बार रोना धोना नहीं, और बैड डेज के बाद भी रीसेट जल्दी होगा, कोपिंग हेल्दी होगी। और आप जो है ना, यहाँ पे डोपामिन का ग्राफ आपको पता है क्या चलता है, यूँ हुआ फिर क्रैश, और क्रैश भी बदतर होता है। लेकिन यहाँ पे आपका ग्राफ क्या होगा, अप्स एंड डाउन रहेंगे, बट नेचुरल जो है ना अपवर्ड ट्रैजेक्टरी रहेगी। ये ग्राफ पे आप आ गए, बताओ आप सोचो ज़रा, आप मशीन मोड में आप ध्यान रखना ज़रा कि 2-3 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है हर सेशन में, 2-3 घंटे से पहले नहीं उठना। ठीक है, फ़ोन, म्यूज़िक, डिस्ट्रैक्शन ये सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मॉर्निंग में। म्यूज़िक हो तो डिवोशनल पर, मतलब मॉर्निंग के बाद कर लो तो अच्छा है, या मॉर्निंग में निपटा के फिर आप, लेकिन यह ध्यान रखना पढ़ते हुए म्यूज़िक नहीं चलाना, ये पक्का ध्यान रखना। हार्डेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट करना, ये ध्यान रखना। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, देखो 12 घंटे जब आप पढ़ो तो अपने आप को एक मीनिंगफुल रिवॉर्ड दो कि चलो मैं अब अपने दोस्त के साथ खेलने जाऊँगा। अच्छी चीज़ें करनी है, नहीं अब मैं रील देखूँगा, नहीं। ठीक है, अपने दोस्त के साथ खेलने जाऊँगा, चलो पेरेंट्स के साथ जाके बैठता हूँ थोड़ी देर, 15 मिनट, आधा घंटा, और बाकी खेलने जाना है तो हाँ संडे को खेलने चले जाऊँगा, इस संडे मैंने अच्छा काम किया फॉर एग्जांपल। ऐसे मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स दो, टॉक्सिक रिवॉर्ड्स मत दो, फिर वहीं आप नहीं तो जाल में फंस जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, आप पढ़ाई के गॉड बन जाओगे इसके बाद। मगर और डायमेंशंस पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उसका भी सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। क्या होगा, 16 घंटे पढ़ना बॉडी के लिए मतलब स्ट्रेनदायक हो सकता है, स्ट्रेन देने वाला हो सकता है, इसलिए 30 मिनट की वॉक करना, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूड हाइड्रेशन अपने पास ही, वहाँ पे बड़ा जग रख लो, पानी पीते रहो, आपको बहुत सही रहेगा। क्लीन खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, बाहर का मत खाओ। ब्लू लाइट फिल्टर हो तो बहुत बढ़िया है आईज के लिए। ठीक है, आपके लेंसेज ऐसे हो, अगर एक हो सकता है आइसोलेशन बर्नआउट, कि आप यार बिल्कुल सोशली डिस्कनेक्टेड हो, तो आप ऐसे में कैसे रहोगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि वीक में 1-2 आवर कम से कम आप अपनी फैमिली से या अपने दोस्तों से मिलो, और क्वालिटी दोस्तों से मिलो, दोस्तों में भी। ठीक है, मिलो, उससे आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। एक जो प्रॉब्लम आ सकती है नो फीडबैक लूप की, यार बच्चे पढ़ रहे होते पूरा दिन, और उसके बाद देखते हैं एंड में कुछ, भाई बंदा पास क्यों नहीं हुआ, बंदे की रिजल्ट रैंक क्यों नहीं आई, क्योंकि ना उसमें फीडबैक लूप नहीं होते। तो फीडबैक लूप का ध्यान रखना। कई बार यार बच्चे हल्का मटेरियल कर रहे होते हैं, हल्के मॉड्यूल कर रहे होते हैं, उस चक्कर में इशू आता है। जो देखो मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया, अब वो करता ही नहीं बच्चा, मॉक देता ही नहीं, नंबर पता ही नहीं चलेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। फीडबैक पता चलेगा ना मॉक टेस्ट से। मिस्टेक्स अपनी चेक करते रहो, सॉल्यूशन में चेक करो, अपना आंसर चेक करो, गलत है तो सही क्या था वो चेक करो। एरर की कोई छोटी सी नोटबुक बना लो, उसमें बहुत जो कंसिस्टेंट एरर्स होते हैं उसके बारे में इंडिकेशन लिखो, ये नहीं पूरा भाई पूरी गाथा लिख दिया एरर की। ठीक है, और एरर रिपीट नहीं करना। जो एरर मिल गया उसको गिफ्ट समझो कि चलो आगे नहीं करूँगा। यहाँ देखो क्या सुपर पावर्स है,
16 घंटे कोई एक्सक्यूज़ नहीं, बिना एक्सक्यूज़ के 14 से 16 घंटे पढ़ रहे हो। बुलेट प्रूफ डिसिप्लिन आ गया आपके पास। सोचो आप यार, आपको कुछ नहीं, अब आप सुपरमैन हो आप, ठीक है। कोई स्ट्रेस में भी आपको कोई दिक्कत आएगी, आप कहोगे उठ के काम कर, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा माइंडसेट अपने आप बिल्ड होगा, लेकिन उसके लिए ये जर्नी से गुजरना पड़ेगा। और टॉपर, अब आप IIT रैंकर की तरह चलने लग गए हो, मंक मोड में आ चुके हो। बाकी चीज़ें तो यार बस अब रिजल्ट तो आपका इंतज़ार कर रहा है। IIT कह रहा है, IIT आंखें बिछाए बैठा आपके लिए कि कब ये बंदा JEE दे, रैंक तो इसकी आ ही जाएगी और बस ये हमारे पास आ जाए। IIT ऐसे लोगों को चाहता है। ये देखो आपका टाइम टेबल इस तरह का हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे भी देखो आप कि आपके पास कैसे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये 3.5 घंटे का ब्लॉक है, ये 3 घंटे का ब्लॉक है, ये 4 घंटे का ब्लॉक है, ये 3 घंटे का ब्लॉक है, ये 2 घंटे का ब्लॉक है। ऐसे ब्लॉक्स में आपको पढ़ाई करनी है लंबे लंबे, और इनके बीच में करना है कुछ जो थोड़ा बहुत करना है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का टाइम टेबल आपका होना चाहिए। अगर आपको एक डिटेल टाइम टेबल पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं वो वीडियो बना दूंगा। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।